हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए बॉटनी और जूलॉजी के एमसीक्यूज़ जो कि वाईसीटी बुक्स के हैं वो लेके आऊँगी। तो इसी कड़ी में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं जूलॉजी का टैक्सोनॉमी वाला टॉपिक। इसके एमसीक्यूज़ मैं आपको कराने वाली हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ, आगे मैं आपके लिए कुछ शॉर्ट वीडियोज़ लेके आऊँगी जिसमें कि हम छोटे छोटे टॉपिक्स के द्वारा, जैसे कि हम हार्ट की स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इनको हम जो भी है डायग्राम्स के थ्रू कवर अप करेंगे। सो दैट अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए और मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए आप अपने बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, व्हिटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है। तो आर.एच. व्हिटेकर हैं जिन्हें 5 जगत परिकल्पना दी है। उन्होंने जो प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा संघ में रखा है। ठीक है, मोनेरा संघ में सभी एककोशिकीय जो प्राणी हैं वो रखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। 5 जगत परिकल्पना जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने दी है उसके अनुसार जो प्रोटोजोआ जंतु हैं उनको प्रोटिस्टा में रखा गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड, वर्गीकरण की उच्चतम कोटि है। तो वर्गीकरण की सबसे उच्चतम कोटि है जगत या किंगडम, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फोर्थ क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है। तो माइकोप्लाज्मा जो कि है मोनेरा जगत से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे जंतु जिनमें मुख का विकास गुदा के विपरीत होता है। तो ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? ऐसे जंतु कहलाते हैं प्रोटोस्टोमिया। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे जंतु जिनमें मुख का विकास गुदा के विपरीत होता है, ऐसे जंतु कहलाते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया, और जिनका विकास मुख के विकास की दिशा में ही होता है वो जंतु कहलाते हैं प्रोटोस्टोमिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूटेरोस्टोमिया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शब्द बायोलॉजी किसने प्रस्तुत किया। तो शब्द बायोलॉजी है वो रेमार्क और ट्रेमिनोनस द्वारा दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लेमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी समुद्री स्तनधारी कण से संबंधित है। कौन से गण से संबंधित है शाकाहारी समुद्री स्तनधारी। तो जो सी मैमल्स होते हैं वो गण सिरेनिया से संबंधित होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, गण सिरेनिया, ऑर्डर सिरेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रोटोस्पॉन्जिया किस उपवर्ग का प्राणी है। तो प्रोटोस्पॉन्जिया जो है वो काइनोफ्लैजिलेटा वर्ग का उपवर्ग का प्राणी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, सामान्य वर्गीकरण की इकाई का सही क्रम व्यवस्थित करिए। तो वर्गीकरण की इकाई का इसमें से सही क्रम क्या है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा थर्ड स्पीसीज या प्रजाति, उसके बाद फर्स्ट जीनस या जाति, उसके बाद सेकंड फैमिली या कुल, देन ऑर्डर या गण, उसके बाद आएगी वेराइटीज़ या विभिन्नता। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ग्रुप इन द फॉलोइंग हैविंग ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लास। उस समूह को पहचानिए जिसमें जानवर एक ही वर्ग के हों। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्लोवम, सिल्कवर्म, हाउस फ्लाई और बेड बग। ये सारे के सारे क्या हैं? एक ही जाति आर्थ्रोपोडा के जंतु हैं। बाकी ये अलग है, डॉग फिश, सिल्वर फिश, क्रे फिश, फ्लैट फिश, ये सब अलग अलग उससे संबंधित है वर्ग से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 क्वेश्चन है, पशु विज्ञान के इतिहास में वह व्यक्ति है जिसने पहली बार जीवाश्मों के महत्व को विकास की दृष्टि से पहचाना। तो वो थे जॉर्ज कुवियर। पशु विज्ञान में पहली बार जीवाश्मों को महत्व की दृष्टि से देखा, यानी जो फॉसिल्स होते हैं उनको एविडेंस के रूप में पहचाना है जॉर्ज कुवियर ने 1769 से 1832 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। तो जो सब पॉरीफेरा, एनेलिडा, मोलस्का, ये सारे ही शब्द किससे लिए गए हैं? लैटिन भाषा के शब्द हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबोव, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एप्लाइसिया वर्ग से संबंधित है। एप्लाइसिया किस वर्ग का सदस्य है। तो एप्लाइसिया जो है वो गैस्ट्रोपोडा का सदस्य है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई है। तो प्रजातियों की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक जो है वो 1859 में प्रकाशित हुई है और ये डार्विन की पुस्तक है। ओके, स्पीशीज शब्द का चयन किसने किया। तो हमें पता है स्पीशीज शब्द यानी जाति की संकल्पना किसने दी है? जॉन रे ने दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जॉन रे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द्विपार्श्व सममिति दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ कौन सा है। तो द्विपार्श्व सममिति दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला जो संघ है वो है प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है। तो वर्गीकी के पिता कहा जाता है कैरोलस लीनियस को, इसका आंसर हो जाएगा सी। सरीसृप के निम्न में से किस उपवर्ग के कपाल की छत अविच्छिन्न होती है।
तो जो रेप्टाइल्स हैं उनका कौन सा उपवर्ग है जिसकी जो कपाल है, स्कल है, वो विच्छिन्न नहीं होता, यानी दो भागों में बटा हुआ नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा एनॉप्सिडा। ए यानी कि नहीं है, नॉप्सिडा यानी कि कपाल की छत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनॉप्सिडा। ए आंसर हो जाएगा। सत्य क्या है इसमें से बताना है। सत्य क्या है? मछलियाँ, सरीसृप और पक्षी असमतापीय हैं। मछलियाँ एम्फीबियन, सरीसृप एमनियोटा कहलाते हैं। पक्षी स्तनी और सरीसृप समतापी हैं, या सरीसृप, पक्षी और स्तनी एमनियोटा कहलाते हैं। तो इसका ट्रू जो स्टेटमेंट है वो डी है। रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स ये सभी क्या है? एमनियोटा हैं। ठीक है, क्योंकि इनके भ्रूण में एक कवच बनाने वाली भित्ति जो कि एमनियन होती है वो पाई जाती है, इसलिए रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स क्या हैं? एमनियन हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है पेरिपेटस किस वर्ग में आता है। तो पेरिपेटस जो है ओनिकोफेरा वर्ग में आता है, और यह पेरिपेटस जो है हमें याद रखना है एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा की संयोजक कड़ी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, ओनिकोफेरा। पादपविहीन एम्फीबिया प्राणी किस ऑर्डर में रखे गए हैं? किस गण में रखे गए हैं? पादविहीन एम्फीबिया प्राणी किस ऑर्डर में रखे गए हैं? तो पादविहीन एम्फीबिया जिनमें लिम्स नहीं होते वो ऑर्डर में रखे गए हैं जिम्नोफिएना। कौन से वर्ग में कौन से गण में? जिम्नोफिएना में रखे गए हैं। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनियोटा में शामिल नहीं है। एमनियोटा में क्या शामिल नहीं है? एम्फीबिया शामिल नहीं है। अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें बताया रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स जो है वो एमनियोट्स हैं, बट एम्फीबिया जो है वो एमनियोट्स में शामिल नहीं है। तो जो एम्फीबिया है वो एमनियोट्स में नहीं है, बाकी सभी क्या है? एमनियोट्स हैं, क्योंकि इनमें एमनियन नामक झिल्ली पाई जाती है रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स में, लेकिन एम्फीबिया में एमनियन झिल्ली नहीं पाई जाती, इसलिए ये एमनियोटा नहीं है, ये एमनियोटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस वर्ग के जंतु में आहारनाल अनुपस्थित होती है। तो जो सिस्टोडा वर्ग के जंतु होते हैं उनमें आहारनाल नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन सींग वाला मेंढक इनमें से किस वर्ग से संबंधित है। तो सींग वाला मेंढक जो है वो रेप्टिलिया वर्ग का सदस्य है। आंसर बी। 25 क्वेश्चन आर्कीबैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। तो आर्कीबैक्टीरिया में क्या नहीं पाया जाता? आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं उनमें पेप्टाइडोग्लाइकोन जो है, पेप्टाइडोग्लाइकेन बी, वो नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पौधों के वर्गीकरण की लीनियस पद्धति आधारित है। तो पौधों के वर्गीकरण की लीनियस पद्धति जो है वो फ्लोरल कैरेक्टर यानी पुष्पीय गुणों पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सी वर्गीकृत श्रेणी का सही अवरोही अनुक्रम है, यानी कि वर्गीकृत का सही अवरोही क्रम कौन सा है, यानी बड़े से छोटा क्रम पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विभाजन, वर्ग, गण, कुल, समुदाय और जाति, यानी कि हमें पता है कि जाति सबसे छोटी श्रेणी होती है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बड़ई चींटी इनमें से किस गण से संबंधित है। कारपेंटर एंड्स किस गण से संबंधित होती है। तो वो हो जाएगा डी, हाइमेनोप्टेरा से संबंधित है बड़ई चींटी। बड़ई चींटी किसका सदस्य है? डी, हाइमेनोप्टेरा का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटेरोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोम क्या होते, कौन से प्राणी होते हैं जिनका मुख का विकास गुदा से दूर होता है, तो वो ड्यूटेरोस्टोम कहलाते हैं। तो जो स्नेल है, घोंगा है, वो प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत आता है, वो ड्यूटेरोस्टोमिया नहीं है। बाकी जो है स्टारफिश, लिजर्ड और स्नेक ये क्या है? ये सभी ड्यूटेरोस्टोम प्राणी हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ पौधों और जानवरों दोनों की विशेषताएं दर्शाता है। तो वॉल्वॉक्स जो है, वॉल्वोकेसी का सदस्य है, वॉल्वॉक्स हरी शैवाल है। ठीक है, और इसमें प्रोटोजोआ पौधों और जानवरों दोनों की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें 31 क्वेश्चन ही थे, तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो है टेक्सोनॉमी इंक्लूड्स, वर्गीकी के अंतर्गत आता है। तो वर्गीकी के अंतर्गत क्या क्या आता है? सबसे पहले वर्गीकी के अंतर्गत आता है आइडेंटिफिकेशन करना, फिर उसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करना, फिर नॉमेनक्लेचर करना, यानी कि इसमें से सभी चीज़ें जो हैं वो टेक्सोनॉमी में इंक्लूड हैं। तो ये थे हमारे आज के टेक्सोनॉमी के जूलॉजी के क्वेश्चंस। आपको मेरे क्वेश्चंस कैसे लगे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही साथ मैं आगे आपके लिए अब फिर से बॉटनी का एक टॉपिक लेकर आऊँगी, लेकिन उससे पहले आप आपने अगर अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।